इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट टाइम टेबल जिससे आप अपने स्टडी को बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं और ऐसा फील ले सकते हैं कि जैसा ऑफलाइन शेड्यूल होता है उस हिसाब से चल सकते हैं। देखिए, बैकलॉग लगना और इस लाइव क्लास के शेड्यूल में अटक जाना, कामों के बीच उलझ जाना और फंस जाना, ये एक्चुअली में किस कारण से होता है पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों का जो माइंड है ना, माइंड वो बचपन से इस चीज़ के लिए ट्रेंड हुआ है कि सुबह उठो, अगर कुछ कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो ठीक है, लेकिन 8, साढ़े 8, 9 के आसपास चले जाओ एक ऐसी जगह पर जहां आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। यानी कि बचपन से ही ऐसे शेड्यूल पर ट्रेंड हुआ है कि 9 तक एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां हमें कोई पढ़ाएगा और हम पढ़ेंगे, और फिर आफ्टरनून तक हमें घर वापस आना है, और फिर शाम और रात की जो स्टडी है उसमें हम अपने से पढ़ेंगे और जो असाइनमेंट होमवर्क रहेगा उसका काम करेंगे। लेकिन जब आप इस फील्ड में आए हो तो मैक्सिमम ऑनलाइन कोचिंग में आज क्या हो रहा है कि वो शाम को ही 4 बजे के बाद से पढ़ाना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि दिन भर अपना काम करो। इस कारण से जो बचपन से हमारा ट्रेनिंग है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है, और एक अजीब सा उलझन भी हो गया है कि शाम में 4 से 8 के बीच अगर क्लास होगा, पहली बात तो रात में आपके पास मुश्किल से 2 घंटा बचेगा। अगर 10 तक पढ़ोगे, साढ़े 10 तक पढ़ोगे तो अब ये जो टाइम बचेगा इसमें आपका कुछ ना कुछ वर्क बचेगा। अब वर्क बचेगा तो आप उसको अगले दिन के लिए टालोगे, तो यानी कुल मिला के 2 दिन आपस में अजीब तरह से कनेक्ट और लिंक हो रहा है, जिस कारण से ये एक और उलझन पैदा हो रहा है आपके लिए। तो आपको किसी भी तरीके से उस ट्रैक पर अगर कोई वापस ला दे, जो कि ट्रैक अभी चल रहा है कोटा में, जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग है आई थिंक उसमें से मैक्सिमम का इसी टाइप का शेड्यूल रहता है कि सुबह उठता है, अपने से रिवीजन प्रैक्टिस करता है, 8, साढ़े 8, 9 तक जो भी डे का शेड्यूल है उसमें कोचिंग चला जाता है, और फिर खूब सारी क्लासेज होती है, 12, 1, 2, 3, पूरा आफ्टरनून तक क्लास होता है, और फिर घर आके पूरा रात तक जितने बजे तक उसको सेल्फ स्टडी करना है करता है। तो यही शेड्यूल जो है हमारा परफेक्ट है। तो चलो इसी पर जो है आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको क्लासेस को मैनेज करना पड़ेगा। इस शेड्यूल में आने से पहले आपसे मैं 2 सवाल करता हूँ, या आप खुद से भी पूछें कि आप जो है वो एक एक्टिव माइंड स्टूडेंट है या पैसिव माइंड स्टूडेंट है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए, स्टूडेंट मैं, जैसे कि मैं अपना बताऊं, मेरा क्या है कि जब तक मैं ऐसा कोई काम करता रहता हूं जिसमें दिमाग इंगेज रहता है, लाइक कोई भी वर्क हो गया, या फिर कोई खुद से प्रैक्टिस सॉल्व करना हुआ, खुद से डीपीपी सॉल्व करना हुआ, या कुछ भी खुद से करना हुआ, तो कोई बोर मुझको फील नहीं होता। मैं करता रहता हूँ, ठीक है, लगभग हो जाता है। अगर एक बार जो वो किसी तरह से कोशिश करके खुद को बैठा लिया जाए और एक बार शुरू कर दिया जाए प्रैक्टिस, तो फिर चलता रहता है, बोर नहीं होता। लेकिन ऐसा जब मैं लेक्चर देखने के लिए बैठता हूँ 2 घंटा, तो फिर बहुत बड़ा 40 से 50 मिनट में दिमाग को लगता है अब बंद करो, फट बंद करो, ये क्या बैठ के बोरिंग सा देख रहा हूँ, या कुछ कुछ लिख भी रहा हूँ तो भी। तो ये हो गया एक, आई थिंक इसको बोला जाएगा एक्टिव माइंड। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव वर्क पर जो पैसिव काम है वो नहीं कर पाता। और आप एक ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि मतलब लेक्चर खोलना है और आराम से लेक्चर देख लेना है, लेक्चर देखने में कोई इशू नहीं होता, जितना हो जाए लेक्चर देख लेंगे। जब बारी खुद से प्रैक्टिस करने की आएगी तब मन नहीं करता, फेंक देने का मन करता है। तो ऐसे स्टूडेंट हो गए पैसिव माइंड स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, वैसे तो इन दोनों स्टूडेंट के लिए ये शेड्यूल जो है काफ़ी आराम से वर्क करेगा, बट स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिनको लेक्चर देखना बहुत बोर लगता है, यानी जो कि एक्टिव माइंड स्टूडेंट है, उनके लिए बड़ा रिस्क है। मैं भी रिस्क लेने जा रहा हूँ, वो ये कि आपको किसी भी तरीके से बैकलॉग से बचना है। इस शेड्यूल पर आने के बाद आप अपने ऑनगोइंग लाइव क्लास से 12 घंटे पीछे चलोगे हमेशा। ठीक है, 12 से कुछ ज़्यादा 15 घंटे तक पीछे चलोगे। तो इसमें आपको ये माइंडसेट कभी नहीं बनाना कि बैकलॉग हो रहा है, और फिर किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो कि फिसल के बैकलॉग बन जाए। तो थोड़ा अपने, अगर आप पर बहुत ही सोच रहे हैं कि यस हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, कुछ भी हो, बहुत तगड़ा मोटिवेशन है, तो आप इसको देख सकते हो और अपने रिस्क पर इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शेड्यूल को स्टार्ट करता हूँ मैं। इस शेड्यूल के लिए मैं फिर से यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको वो वाला काम नहीं करना कि रात भर पढ़ रहे हैं और दिन में लेट तक सो रहे हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो दिन की पढ़ाई है, सुबह की पढ़ाई है, और रात में सोना है। ठीक है, हर चीज बिल्कुल नेचर से उल्टा ही करना है आप लोगों को। अजीब बात है, रात बना है सोने के लिए, तो फिर भी बिल्कुल, खैर उस बात पर नहीं आता हूँ। ठीक है, रात को बनाया ही गया है आराम करने के लिए। चलो
स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी हो, जो भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका मान लो सुबह में हो गया, तो मैक्सिमम और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आपका एग्जाम के लिए आप ट्रेंड हो रहे हैं तो आप रात को मत पढ़े, ठीक है। रात को सोने के लिए बनाए, रात का लिमिट रखें कि इधर से सोने से पहले तक 10 से 10:30 मैक्सिमम, और इधर से हर हाल में 5 बजे तक उठ जाना है, 5 5:30 तक आराम से उठ जाना है, बहुत ही नॉर्मल। अगर कोई 10 तक सो जाएगा तो इजिली कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। चलो, पहला शिफ्ट स्टार्ट होता है आपका, मेरा तो 5:15, लेकिन मैं नॉर्मली बात करूँ तो 5:30 से, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर कम विजिबल हो रहा है तो मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे आप आवाज़ पर फोकस करें, ठीक है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको फोकस करके आप नोट कर सकते हैं। 5 आपको स्लॉट वाइज में बांट रहा हूँ। पहला स्लॉट आपको लेना है 5:30 से 7:45 का, ध्यान से 5:30 से 7:45 का, नॉट कंसिस्टेंटली, इसमें भी कुछ कुछ ब्रेक होगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का, लेकिन इस स्लॉट को आपको जरूर रखना है। पहले पहले सारे स्लॉट लिखो, फिर लिखेंगे कि उसमें क्या करना है। चलो, पहले एक नंबर पर लिखो 5:30 से 7:45 AM, ठीक है, नोट भी करते जाएं, ठीक है। फिर दूसरा स्लॉट हमें जो है, चूंकि आप इस बीच फिर ब्रेकफास्ट जल्दी करें, ठीक है, जितना जल्दी ब्रेकफास्ट उतना बेस्ट। बहुत अजीबो गरीब सिस्टम बन गया है कि 11 बजे नाश्ता, अजीब हाल है, ठीक है। 8 से पहले कर लो, ठीक है, 8 सवा 8 से पहले ब्रेकफास्ट खत्म, 8:30 से अगला स्लॉट स्टार्ट करो, 8:30 बजे से। पता नहीं क्यों ये मार्कर नहीं चलता। 8:30 बजे से लेके 10:30 या 10:45 तक का अगला स्लॉट लिखो, कॉपी में ही नोट करना, मेरी आवाज़ को फोकस करके। 8:30 से 10:30, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा स्लॉट आपको बनाना है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का, 11 से 1 बजे तक का, जल्दी से, 11 से 1, राइट, 11 से लेकर 1, ये हो गया, इतना स्लॉट बन गया। चलो, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये 8:30 से लेके 10:30 वाला जो स्लॉट होगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना लाइव क्लास 1 या जिस भी सब्जेक्ट का एक लाइव क्लास स्टार्ट करो, जो कि हम बोले कि आपकी ऑफिशियल क्लास, अधिकतर ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल क्लास 4 बजे होता है। तो मान लो 10 मई के दिन जो क्लास 4 बजे हुआ, वही काम आप 11 मई के दिन 8:30 बजे से स्टार्ट करोगे। अंडरस्टूड? ओके। तो ये काम आप यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, और पहली लाइव क्लास आप धीरे धीरे करके 1 घंटे में बोर होते हैं, 5 मिनट रुके फिर बैठे। टारगेट यही रखना है कि ये जो हिट लिस्ट है हमारी 10:30 या 11:45, इससे पहले पहले क्लास 1 खत्म हो जाए, किसी भी हाल में बैकलॉग को करीब ना आने दे, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। यही मान के चलना है कि किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी भाई, अगर कहीं भी आप ऑफलाइन में जाओ तो और 6-6 घंटे तक, वहां पे तो ब्रेक का आप समझ रहे हो, एक टीचर गया दूसरा आ गया, हल्का फुल्का 5 मिनट टीचर ने रुक के कुछ बात कर लिया, वही उन लोगों के लिए ब्रेक है। और यहाँ ऑनलाइन वाले को चाहिए आधा घंटा ब्रेक, 1 घंटा ब्रेक, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। 8:30 से 10:30 या 10:45 तक में फर्स्ट लाइव को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, फर्स्ट मेन लाइव को, ठीक है। दूसरा काम आपका होगा 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच आपको अब वो लाइव क्लास करना है जो पिछले दिन रात वाली लाइव क्लास थी, यानी सेकंड मेन लाइव क्लास। ये 2 लाइव क्लास कर लेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर। अब आराम से ब्रेक ले, जो भी हो जितना ब्रेक ले सकते हैं, अब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 मेन लाइव क्लास कर लिया, ऑलरेडी बहुत आपका डोपामाइन बूस्ट हो गया। अब आप खा पी के आराम से थोड़ा बहुत घूम के जितने बजे से बैठ सकते हैं, 1:30 से 2 से 2:30 से, कुछ भी करें, ठीक है। मेरा 2:30 हो जाता है। अब आप लोगों के पास अगर बहुत टाइम है तो बहुत सारे स्टूडेंट 2 बजे से वापस वो ट्रैक पर आ जाएंगे। ट्रैक पर लाते रहना, भटकना नहीं है ट्रैक से। अब 2 बजे से आपको शेड्यूल जो है रखना है लगभग 2 से 4:30 तक का, 4:15 तक का, इस तरीके से। इस शेड्यूल में आपको क्या करना है, अभी समर वेकेशन जब से स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन क्लास में भी 3-3 लेक्चर होना शुरू हो जाएगा। ये पिछले साल भी हुआ था, उम्मीद है इस बार भी होगा। तो अगर कोई 3rd लेक्चर होगा तो आपको यहाँ पे 3rd लेक्चर देखना है, यहाँ पे आपको 3rd लेक्चर देखना है। अगर कोई लेक्चर नहीं है और आप 11th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो भी असाइनमेंट दिया गया है, जो भी वर्क दिया गया है ना, उससे रिलेटेड उसको पूरा करने का कोशिश करना है। या फिर ऐसा होगा कि आपका कोई टॉपिक बहुत कमज़ोर है, लाइक जब आप 10th से 11th में भी गए हैं तो आपको कैलकुलेशन में हो सकता है स्पेशली काफ़ी इशू आए, डेसिमल वाला, यानी कि दशमलव का जो होता है बड़ा बड़ा अजीबोगरीब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बूस्ट करने का प्रयास करें इसमें। और क्या करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसमें अच्छे से पहले तो सारा आपका इसको मैं क्या बोलूँ, क्योर वर्क, ठीक है, क्योर वर्क समझ रहे हैं कि मतलब क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो फिर से समझने की कोशिश करना, ये करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बुक खोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, नोट्स को फिर से पढ़ रहे हैं,
हैं, देख रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल लगा रहे हैं, यानी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपका उस दिन का सब्जेक्ट बस इस नाम से जाना जाना चाहिए, वो है क्योर। क्योर का मतलब 100% आपको कमांड बनाने का प्रयास। क्या मतलब, मैंने कहा बहुत बार आपके साथ होता है, आपने क्लास करे जा रहे घीस पीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा रहे, क्वेश्चन बन नहीं रहे, फेंके जा रहे, होते जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट को क्योर नहीं कर रहे हैं कि कहां पर गड़बड़ी है, क्यों मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। तो इसमें आप सब्जेक्ट क्योर का सेशन लगा सकते हैं। सेम 12th के स्टूडेंट इसी स्लॉट में अपना 11th फिक्स करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्योर हो जाएगा। आप बहुत मेहनत करें इस पे, अलग अलग तरीके से सॉल्व एग्जांपल लगाएं, ऐसा क्योर कर लें कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज आपने पढ़ा, कोई भी डीपीपी कोई भी होमवर्क दे दे तो आपसे बन जाना चाहिए जब वो टाइम आएगा। लेकिन अभी पहले क्योर करो अपना सारा, एक एक करके क्लास नोट्स को ठीक से फिर से सॉल्व करो, क्योर करो सारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्योर का काम। ठीक है, अब रहा अगला शिफ्ट, ये जो बीच का मैं एक बहुत ही गोल्डन शिफ्ट बता रहा हूँ, ठीक है, वो है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, या 5:15 से लेकर 6:15 तक, या 5:30 से लेकर 6:15 तक। अपने अकॉर्डिंग इस बीच में कोई भी एक शिफ्ट बना ले कि आपको ये जो बीच का वक्त होता है, बिल्कुल शाम जिसको कहा जाता है, इस वक्त में आपको क्या करना है, टुडे क्लास रिवीजन, आज जितना सा भी पढ़ा उतने से का रिवीजन। ठीक है, हो सकता है आपको ये काम करने में कभी 30 मिनट लग जाए, कभी 20 मिनट में काम हो जाए, कभी 45 मिनट भी लग जाए, लेकिन हाँ आई होप एवरेज 30 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट अगर आप डेली पढ़ेंगे, 15-15 मिनट दोनों का खूब अच्छे से डीप रिवीजन करना है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप होमवर्क ट्राई करने बैठते हैं तो होमवर्क बनता नहीं। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन लैक हो जाता है। नोट्स पलट पलट के देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, अरे तो पलट पलट के एग्जाम में तो नहीं ना देखोगे, इसलिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो इस शेड्यूल को, इस गोल्डन टाइम को, 5 बजे से 6 बजे के बीच की जो शाम का वक्त है, इसको आपको लगाना है टुडे रिवीजन में। और अगर आज की क्लास में कोई फार्मूला है तो उसको दिमाग में याद, रिमेंबर में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवीजन करे जा रहे हो, रिमेंबर ही नहीं कर रहे हो। आज रिवीजन किया, 2 दिन बाद फिर उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने उस माइंडसेट के साथ रिवीजन नहीं किया कि मुझे एग्जाम तक याद रखना है। माइंडसेट चेंज करो, ऐसा रिवीजन करो कि भूलना नहीं है, जैसे 10th में करते थे खूब रट रट के, वैसा रिवीजन करो। यहाँ पर इस शेड्यूल में आपने रिवीजन कर लिया, अब तक आपका सब कुछ क्लियर है। अब होगा स्टार्ट असली सेल्फ स्टडी, वो है आपका जब रात हो जाए, यानी सूरज के डूबने के बाद, ठीक है, मगरिब के बाद। वो होता है आपका वक्त लगभग 6:30 के आसपास। अभी करंट बता रहा हूँ, ठीक है, 6:15 प्लस में हो जाता है, 6:30 मानो। 6:30 से लेकर मान लो आपने रात के 8 बजे तक का फिर से एक शेड्यूल बना दिया, 6:30 से या 7 से, या फिर रात के 8, 8:15, 8:30 कुछ भी, चलो 8:15 ले लेता हूँ, इतना शेड्यूल बना दिया। इस शेड्यूल में आपका एक ही टास्क होना चाहिए, आज के क्लास में कोई भी होमवर्क, डीपीपी नहीं, कोई भी होमवर्क। सबसे पहला स्टेप क्या है, होमवर्क। दूसरा स्टेप है डीपीपी। पहला स्टेप होमवर्क, जो भी होमवर्क दिया गया है छूटने ना पाए, आज का काम आज करूंगा। और ये चीज जो है वो वाले शेड्यूल में नहीं हो पाती थी, क्योंकि क्लास ही शाम में होता था, आप सोचते थे अच्छा होमवर्क कल करेंगे, फिर इस तरह से उलझ जाते थे। तो यही होना चाहिए, आज का काम आज। इसी माइंडसेट के साथ आपको इस शेड्यूल में दोनों सब्जेक्ट का भरपूर मेहनत करते हुए सारा होमवर्क उड़ा देना है। उसके बाद जब ये थोड़ा फिर डिनर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा लगभग, फिर स्टार्ट करोगे 9 बजे से 9:15 से। तो फिर आपको स्टार्ट करना है अगला स्लॉट 9 बजे रात से या 9:15 से, और उससे लेकर आप 10:30 तक, 10:45 तक, जो भी हो, 11 से लेट मत होने देना। ठीक है, इससे पहले पहले तक आपको क्या करना है, आज क्लास में अगर कोई डीपीपी दिया गया तो उसको सॉल्व करूंगा, टाइम हो गया तो बंद करो, और अगर टाइम बच गया तो कुछ कुछ मॉड्यूल्स का होमवर्क या कुछ होता है ना एनसीईआरटी का होमवर्क, रीडिंग, कुछ भी ऐसा जरूरत अगर पड़ रहा है तो वो काम आप इस शिफ्ट में करो, रात वाले। क्लियर है, हो गया। अभी तक मैंने आपको एक शिफ्ट नहीं बताया, वो है सबसे स्टार्टिंग का शिफ्ट, जो सुबह सुबह 5:15 से 7:45 के बीच था, या 5:30 से 7:45 के बीच था। तो इस शिफ्ट में आपको क्या करना है, अब देखो, पहले पहले रुक जाओ, शांत हो जाओ शिफ्ट पाने से पहले। अब तक आपने क्या कर लिया, अगर आपने इसको सही से फॉलो कर लिया, मेन क्लास क्लियर, दूसरा भी मेन क्लास क्लियर, जो कुछ भी पढ़ा, जहां भी गड़बड़ी थी, कैसा भी था, सॉल्व कर करके, समझ के, कोशिश करके, क्योर करके, बैकलॉग कवर करके, आपका सब्जेक्ट क्योर का भी काम खत्म।
जो कुछ भी आज आपने पढ़ा उसको अपने दिमाग में पूरी तरह से लोड किया, रिवीजन का भी काम खत्म। जो भी आज आपको होमवर्क मिला, होमवर्क भी खत्म। जो भी आपको डीपीपी या कुछ कुछ मॉड्यूल्स वर्क मिला, वो भी खत्म। इतना तक तो आपका सब खत्म हो गया। फिर ये 5:30 से 7:45 AM सुबह के शेड्यूल में आप क्या करेंगे? ये जो बेस्ट वर्ड है, ये जो बेस्ट स्लॉट है, इसमें आपको क्या करना है? थर्ड सब्जेक्ट की ओर। ये क्या था? जेई की जर्नी में जब भी आपका मेन फोकस या मेन क्लास होता है तो कोई 2 सब्जेक्ट पर होता है, मानते हो? जब 2 सब्जेक्ट पर होता है और लगातार आप किसी 2 सब्जेक्ट पर पढ़ते हैं तो 2 या 3 दिन के लिए भी अगर कोई एक सब्जेक्ट मिस हुआ तो उससे आपका ट्रैक टूट जाता है, उससे कनेक्शन टूट जाता है, उससे फिर वही लैग कर जाता है। यही गलती हम 2 सब्जेक्ट के फोकस करने के चक्कर में अपने तीसरे सब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा दिन अब तक आपने पढ़ाई की, सोचो, इमेजिन करो, क्या कोई ऐसा दिन आया जहां मैंने तीनों सब्जेक्ट को बैठकर खुद से पढ़ा, भले ही उसकी पढ़ाई नहीं हुई? आई होप ये बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि अधिकतर केस में तो हम उसी में उलझे रह जाते हैं जिसकी क्लास है। लाइक आज मान लो मैथ और केमिस्ट्री की क्लास है, कल भी मैथ और केमिस्ट्री की क्लास है, तो ये 2 दिन आप खाली उसी में उलझे रहोगे। मैथ का होमवर्क, मैथ की डीपीपी, केमिस्ट्री का होमवर्क, केमिस्ट्री की डीपीपी, उसका बैकलॉग, इसका दिक्कत, उसकी क्लास, इसका क्लास, फिजिक्स आप भूल जाओगे इस चक्कर में। अजीब बात है। इसीलिए ये सबसे बेस्ट जो थर्ड स्लॉट है, इसमें बैठ के आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसकी क्लास आसपास भी नहीं है उसको खोलना है, खुद से रिवीजन करना है और भर के उसके खुद से मॉड्यूल्स के सवाल सॉल्व करने हैं। और भी इस टाइम में जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे खूब सवाल करें मॉड्यूल्स ही के, ठीक है? मॉड्यूल्स, कोई भी एक्स्ट्रा बुक जो हो सके, ये टाइम आप बहुत ही मेहनत के साथ पूरी तरह से सवाल पर दें, पीवाईक्यू लगा लें, बहुत बेस्ट होगा। ये मैंने आपको बहुत ही कंप्लीट शेड्यूल बताया और इस मार्कर से मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे वो आई होप कॉपी में नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, वो आपको इसके साथ फ्री मिलने वाली है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये देखो मैंने क्या बनाया है, प्रीपोमीटर। ये क्या है? इस प्रीपोमीटर में आपको 11th और 12th के, यानी पूरी IIT जेई के सिलेबस के लगभग सारे चैप्टर के नाम देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट और इसका एडवांटेज ये है कि कितने चैप्टर मिला के कौन सा यूनिट बनेगा और उस यूनिट का क्या नाम होगा, ये भी दिया हुआ है। नहीं समझे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई आपसे जैसा कि आपने सुना होगा या नहीं भी सुना तो मैं बताता हूँ। एक चैप्टर है फिजिक्स का 11th की, एक यूनिट है मैकेनिक्स। सब लोग बोलते हैं, सर लोग भी, मैकेनिक्स कर लो वरना 12th में दिक्कत होगी, मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ढूंढने जाते हो बुक में, अपनी सिलेबस में, अपने प्लानर में, तो कहीं भी आपको मैकेनिक्स मिलता ही नहीं है। अरे परेशान हो, मैकेनिक्स है क्या? लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैकेनिक्स दरअसल एक यूनिट का नाम है, जिस यूनिट के अंदर आपका एनएलएम, अब बोलोगे एनएलएम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर एनएलएम चैप्टर आता है और यहां से एनएलएम से लेके देखो कहां तक जाता है मैकेनिक्स की यूनिट। लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन के करीब। ये आपका पूरा मैकेनिक्स की एक चेन है। तो यही सब इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, एक बेसिक टूल्स हो गया, काइनामेटिक्स हो गया, SHM हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया। तो इन यूनिट में ही चैप्टर होते हैं और ये सब टीचर लोग ऐसे यूनिट का नाम ले लेके बोलते हैं कैलकुलस पढ़ो, मैथ में बोलते हैं कैलकुलस। अब अभी थोड़े दिन बाद आप सुनोगे कैलकुलस का नाम, कंफ्यूज होगे, ये कैलकुलस क्या होता है? अरे कैलकुलस कोई चैप्टर नहीं, यूनिट का नाम है। जिसमें 11th में क्या है? 11th में तो मूल रूप से भाई इसका क्या था, कहाँ चला गया, लिमिट एंड डेरिवेटिव एक जो फंडामेंटल चैप्टर है वो, ठीक है। बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आपको देखना होगा और 12th का कैलकुलस बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को पहली बात तो कि यूनिट में बांट दिया गया है और हर यूनिट में कितने चैप्टर है लगभग वो लिख दिया गया है। और फिर वो चैप्टर या वो यूनिट किस क्लास का वो भी लिखा है यहाँ पे, 11 11 11, 12 12 12। इस तरीके से आपको मैथ और फिजिक्स में देखने को मिलता है यूनिट एंड चैप्टर डिवीजन। तो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन सब सब्जेक्ट में। लाइक इसकी यूनिट का नाम दे दिया मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी एक तरीके का छोटा छोटा सब्जेक्ट में। और इस हिसाब से आपको 11 12 के कुल मिला के सारा IIT जेईई के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहा है सिलेबस। तो ये चीज आपको फ्री मिलने वाली, लेकिन कैसे? जो लोग भी संडे से पहले इसे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या चीज है? जिसको भी नहीं पता
डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, बेस्ट स्टडी ट्रैकर फॉर IIT जेई। बिल्कुल साइकोलॉजिकली डिजाइन किया गया ये स्टडी ट्रैकर, कंप्लीट, ये मंथली वाला पोर्शन, ये वीकली वाला पोर्शन। तो अभी मैं इस ऑफर का बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स भी इसके रिगार्ड्स अपलोड कर दूंगा। संडे यानी कि कल है संडे 10 मई, 10 मई को दिन के 12 से पहले पहले अगर जिसने भी ऑर्डर किया तो उसको मैं साथ में ये प्रीपोमीटर फ्री दे दूंगा, ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी शॉर्ट्स पर भी अपलोड कर दूंगा। कमेंट में सपोर्ट दिखाते जाना, धन्यवाद।